झारखंड के बेरोजगार नौजवानों के लिए एक बड़ी खबर आई है। खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक सरकारी मंच से इस बात की घोषणा की है कि सरकार अगले 1 महीने के दौरान 25,000 शिक्षकों की बहाली करने जा रही है। बड़ी संख्या में नियुक्तियां निकलेंगी, बड़ी संख्या में वैकेंसी आएगी और तमाम बेरोजगार नौजवानों के लिए एक अच्छा मौका है, एक सुनहरा मौका है, जो कहीं ना कहीं सरकारी सेवा में आकर राज्य की सेवा कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है और सरकारी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर क्या कुछ उनके कार्य योजना है, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मदन, जो आपको पूरे मामले की तफसील से जानकारी दे देंगे। दरअसल आपको बता दें कि आज एक साथ 80 मॉडल स्कूलों का उद्घाटन होना था, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया और इसी मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि राज्य सरकार अगले 1 महीने के दौरान 25,000 शिक्षकों की बहाली करने जा रही है। लिहाजा सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों की कमी का जो सवाल उठाया जा रहा है वो खत्म हो जाएगा। क्या ये माना जाए कि आंदोलन जो कर रहे थे छात्र बड़ी संख्या में रोजगार को लेकर के, नियोजन को लेकर के, उनके लिए खुशखबरी की बात है? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से लगातार जेएमएम के प्रवक्ताओं के द्वारा ये कहा जा रहा था कि लगभग अब 1 लाख नियुक्तियां जो है जल्द से जल्द सरकार करेगी, ऐसे में अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये डेट और एक तरह से कहे तो एक समय सीमा बताते हुए कहा कि 1 महीने के भीतर हम 25,000 शिक्षकों की बहाली करेंगे। जो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो है शिक्षकों की कमी। उसको दूर करने के लिए सबसे पहले 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। लेकिन इसके साथ ही आप ये समझ लीजिए कि अब जब नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, बाधक क्या था? बाधक था यहाँ की नियमावली, जो कि नियुक्तियों को रद्द कर दिया। आपने देखा कि 6 कैलेंडर जो थे जेएसएससी के, वो रद्द किए गए। 6 नियुक्तियों के लिए जो फॉर्म भरा गया था वो रद्द हुए। फिर से एक 10 नियुक्तियों की एक कैलेंडर जारी होते हैं और उसके बाद जो ये मुख्यमंत्री का एक संदेश होता है कि हम जल्द से जल्द रोजगार के अवसर अब प्रदान करेंगे, जो नीति थी, जो बाधक थे, उसको दूर करते हुए त्वरित कार्रवाई के साथ जो है अब इस नियुक्ति प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। मतलब ये है कि सरकार के पास भी अब एक सीमित समय है। उस दौरान वो ये चाहती है कि एक आंकड़े हम बना सकें, जो कि चुनाव के मैदान में अगर हम उतरें तो फिर हमारे पास कम से कम 5 लाख नियुक्तियों तक या 2 लाख नियुक्तियों तक हमारे पास हो, जब हम जनता को ये कह सकें कि हमारे पास वक्त इतना कम मिला, हम नीति निर्धारण में ही समय हमारा बीता। भले ही विपक्ष पर वो आरोप लगाएंगे कि विपक्ष हमें ये नहीं करने दिया, हम जो नीतियां बनाते थे उसे कोर्ट में जाकर के चुनौतियां दी गई, हमको बाधा पहुंचाया गया। और हाल के दिनों में जो आप देख रहे हैं कि जो ईडी और सीबीआई या इनकम टैक्स की जो छापेमारी चल रही है, उसको लेकर के जो जेएमएम के प्रवक्ता ने कहा, जो जेएमएम के नेताओं ने कहा कि सरकार के सिस्टम को ब्लॉक किया जा रहा है, यानी कि कामकाज को प्रभावित किया जा रहा है, तो उससे निकलते हुए एक कदम बढ़ाते हुए अब ये रोजगार के अवसर को जो बढ़ाया जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी खबर है एक अभ्यर्थियों के लिए जो आंदोलन कर रहे थे और जो तैयारियां कर रहे थे। दोनों अभ्यर्थियों के लिए, दोनों छात्रों के लिए ये एक खुशखबरी है उनके लिए कि अब जो कम से कम शिक्षक की जो नियुक्तियां आएगी, तो जो 25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, तो ये संदेश जाएगा कि सरकार ने अब रोजगार के द्वार खोल दिए हैं। तो ये माना जाए कि अब सरकार, खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर इस मंच से इस बात की घोषणा कर रहे हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने आत्मविश्वास के साथ ये कह रहे हैं, यानी वो भी इस नब्ज को समझने लगे हैं कि अगर हम रोजगार नहीं देंगे तो हमको मुश्किल होगा। और पिछले दिनों जिस तरह विधानसभा घेराव हुआ या फिर मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम किया गया, इससे कहीं ना कहीं सरकार तक बात पहुंची है कि बेरोजगारी का जो दर है वो बढ़ा है और रोजगार को लेकर के जो छात्र हैं वो अग्रेसिव हैं। लिहाजा अब समय नहीं है, अब बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं नियोजन को लेकर के सामने आना पड़ेगा। देखिए, एक संदेश ये है कि जिस तरह से आप देखें तो हाल के दिनों में झारखंड बंद नहीं बुलाया गया, लेकिन इसी रोजगार को लेकर के झारखंड बंद तक बुलाया गया। भले ही उसका असर जो है उस तरह से जो पॉलिटिकल बंदी होते हैं या फिर जो नक्सल बंदी होते हैं उस तरह का नहीं था, लेकिन उपस्थिति सभी जिलों में हुआ। छात्रों के जो है टीम अलग अलग जगहों पर उतरी, एक संदेश देने की कोशिश किया कि हम बंद भी बुला सकते हैं, मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर सकते हैं, या आंदोलन के जो भी तरीके हैं उसको हम अपना सकते हैं। तो ऐसे में अब सरकार इस विषय को लेकर के गंभीर हुआ कि भाई हमें रोजगार देना पड़ेगा, और इसी को देखते हुए
कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां की मेन पावर की कमी नहीं है। सरकारी सिस्टम अगर स्लो है तो उसका, आप जिस विभाग में जाइए तो कहेगा कि हमारे पास मेन पावर नहीं है, एक आदमी 4 आदमी का काम कर रहा है। तो फिर सरकार को भी ये अब लग रहा है कि हमें अगर कामकाज को दुरुस्त करना है, सिस्टम को पटरी पर लाना है, तो फिर हमें जल्द से जल्द रोजगार देना होगा, नियुक्तियां करनी होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो फिर सवाल उठाएंगे छात्र, जो बेरोजगार नौजवान हैं, छात्र प्रतिनिधि, कि ये जो बहाली होगी फिर किसके आधार पर बहाली होगी? इसमें क्या बाहरी लोग फिर समावेश कर जाएंगे, या झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों को प्राथमिकता मिलेगी, या फिर 2016 से पहले की नीति पर सरकार काम करेगी? सरकार 1932 की बात कह रही है, तो क्या फिर उसमें फिर कुछ कंफ्यूजन हो सकता है? देखिए, ये झारखंड में ये चीजें अब छूटने वाली नहीं है। ये बातें आप अगर चर्चा करेंगे तो ये जरूर पता चलेगा कि जब झारखंड के साथ ही जो अलग राज्य बने, वहां पर राज्य बनते ही एक नीति निर्धारित हुआ और उसके साथ वो राज्य आगे बढ़ा और वो आज विकास के दौर में है। लेकिन झारखंड 23 साल बीत जाने के बाद भी अपना एक नीति निर्धारण नहीं कर पाया। ये समस्या अब इतना बढ़ता जा रहा है कि इसको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक सदन में कह चुके हैं कि ये एक ऐसा आग है जिसमें जो हाथ डालेगा वो जलेगा। तमाम राजनीतिक दल सिर्फ चर्चा करती है लेकिन इसमें हाथ डालने से बचती है। तो इसलिए अब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो फिलहाल फैसला है वो वैकल्पिक है। सरकार अपने संकल्प पर है। जिस वादों के साथ सरकार आई है 1932 हम लागू करेंगे। कल भी हमने नलिन सोरेन से, जो वरिष्ठ विधायक हैं जेएमएम के, उनसे हमने बातचीत किया कि दादा कैसे होगा 1932, तो उन्होंने कहा कि होगा और उसका रास्ता है हमारे पास, समय पर होगा। तो इस नियुक्तियों को लेकर के भी हमने पूछा कि आखिर ये नियुक्तियां क्या कैसे होगी, तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के लिए हमारा 2016 में जो कार्मिक का एक नोटिफिकेशन है उसी के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यानी कि ये वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ढूंढी है। तो अब विवाद का नाता इस राज्य में फिलहाल छूटने वाला नहीं है। तो ये बिल्कुल ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो नियुक्तियां होंगी वो 2016 से पहले की नीति के आधार पर होगी। 1932 की जो बात कही जा रही थी, फिलहाल वो बात स्टैंड बाय में रहेगा, फिलहाल वो होल्ड में है। लेकिन जिस तरह से झामुमो के अलग अलग नेताओं से जो हम लोगों की बातचीत हो रही है, और जिस तरह आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भरी महफिल में ये कह दिया है कि हमें एक महीने के अंदर 25,000 नियुक्ति देंगे, तो जाहिर सी बात है तमाम चीज़ें पहले हो चुकी हैं, तमाम जो विभागीय बातें हुए वो हो चुकी हैं, तमाम फाइल आगे बढ़ चुका है। लिहाजा तभी मुख्यमंत्री इस बात की घोषणा कर रहे हैं और इतने कॉन्फिडेंस और इतने आत्मविश्वास के साथ कहना ये बताता है कि सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है। लिहाजा अगर आप वाद विवाद को पीछे छोड़ दें तो तमाम बेरोजगारों के लिए एक बेहतर मौका है, सुनहरा मौका है, वो इस मौके का फायदा उठा सकते हैं, अपनी तैयारियों को और बेहतर करें और इस जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने आप को शामिल करें और राज्य की सेवा के लिए अपने आप को तैयार करें। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।